बच्चों अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए एग्जांपल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जांपल में लिखा हुआ है फलन साइन एक्स की पावर पास देखिएगा आधार में भी चर राशि है, आधार में भी चर राशि है, लेकिन देखिए ध्यान देखिए इसके साथ ये प्लस आ गया, अब यहाँ उल्टा हो गया, कॉस नीचे चला गया और साइन ऊपर। यानी कि बच्चों ये देखिए अब ऐसे फलों का अवकलन कैसे करेंगे। अब देखिए ना ये दोनों प्लस ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक्स के साथ में अवकलन करना है। तो हम इसका अवकलन करने के लिए हमें क्या करते हैं, इसे हमें दो बार अलग अलग अवकलन करके जोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं इस पूरे फलन का अवकलन करूंगा, ठीक, यू मान करके लॉग लेकर के मैं इसका पूरा अवकलन करूंगा। इसके बाद दोबारा फिर मैं इसको भी मानूंगा, भी मान करके फिर इसका अवकलन करूंगा। तो जब दोनों अवकलन मेरे अलग अलग आ जाएंगे तो फिर दोनों अवकलन को मैं क्या करूंगा, एक दूसरे से ऐड कर दूंगा, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान लगाइएगा। देखिए पहले आप इसे मानना पड़ेगा, यू और भी मान के लगाते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं माना यू बराबर साइन एक्स होल की पावर क्या कॉस एक्स। जैसे पहले इसी को मान लेते बड़ा यू, कैसे लगेगा। और इसके बाद दोनों पक्षों का लॉग ले लें, ये हो जाएगा, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग यू बराबर लॉग साइन एक्स होल की पावर क्या कॉस एक्स। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, ये हो गया लॉग एन की पावर है, ये पावर पहले चला आएगा तो देखिए ये हो जाएगा लॉग यू बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। यहाँ ध्यान लगाइए, देखिएगा कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखिए एक्स का सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। हो गया। देखिए बच्चों अब यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों ये हो जाएगा u इंटू भी। u इंटू भी लगेगा, अवकलन है, क्योंकि ये देखिए ये मेरा त्रिकोणमितीय फलन है, ये मेरा लघुगणकीय फलन है, लेकिन लघुगणकीय के अंदर जो है आंतरिक फलन वो मेरा त्रिकोणमितीय यानी कि साइन एक्स है। तो देखिएगा यहाँ पर पहले कॉस को छोड़ेंगे लाग का अवकलन करेंगे, फिर लाग को छोड़ेंगे कॉस का अवकलन करेंगे। देखिएगा मैंने कॉस एक्स को छोड़ दिया, अब मुझे अवकलन करना पड़ेगा डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन होगा, तब हम छोड़ देंगे लॉग ऑफ साइन एक्स को छोड़ देंगे, अब मुझे अवकलन करना पड़ेगा किसका कॉस का। तो डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू, देखिए पहले लॉग का अवकलन है फिर साइन का, लॉग का करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू, अब हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा किसका साइन एक्स, यानी कि क्या डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट लगा सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे ये छूट जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, बाहर निकला हुआ है, और कॉस एक्स का अवकलन आपको याद होगा होता है माइनस साइन एक्स। अब आइए नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये कॉस बाई साइन ये हमारा कॉट हो जाएगा, करिएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, हमारा हो जाएगा कॉट एक्स इंटू अवकलन करिए साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन मेरा आएगा क्या कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ चला आएगा, दीजिएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ क्या साइन एक्स। ये बच्चों मेरे पास आया यहाँ से, ये बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक जगह मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, उसको सुधार लीजिए। देखिए मैंने यहाँ लॉग यू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अवकलन लेकर यू लिखा हुआ है, तो हम एक से अगर अवकलन करेंगे तो यू का अवकलन नहीं करेंगे, हम लॉग यू का करेंगे, तो यहाँ आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग यू हो जाएगा, पहले लॉग का अवकलन होगा फिर यू का, लॉग का हो जाएगा तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए
बच्चों ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, u को मैं राइट साइड भेजूंगा, u को मैं राइट साइड भेजूंगा और मैं निकाल दूंगा du बाई dx। ये मेरे पास हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा, जाएगा u इंटू ब्रैकेट में cot x इंटू cos x, क्या जाएगा माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। ये हमारे पास आ गया। अब हम चाहें तो u का मान यहाँ भी रख सकते हैं बच्चों और यहाँ भी रख सकते हैं। सामान्य तौर पर यहाँ रखते हैं तो थोड़ा ये बड़ा लगने लगता है, लेकिन हमें यहाँ भी रखना चाहिए और यहाँ भी रखना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें u का मान यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास डी डी एक्स। u का मान रखेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स होल की पावर क्या कॉस एक्स। देखिए अवकलन हो गया ना, डी डी एक्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का अवकलन हो गया मेरे पास। और यहाँ u की वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा साइन एक्स होल की पावर क्या cos x इंटू ब्रैकेट में आएगा cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। ये मेरा पहला होगा और इसको हम कर लेंगे संख्या नंबर 1। ये खत्म नहीं हुआ है मेरा, अभी मैंने ये पूरा अवकलन नहीं किया, अभी मैंने बस मात्र इस पार्ट का अवकलन किया है, ठीक है ना। इसको ध्यान से रखिएगा और ये करने के बाद इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको किया तो ऐसे ही आगे भी इसका जो अवकलन हम इसी प्रकार करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, भी मानेंगे, भी मान करके इसका अवकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए समीकरण नंबर 1 आने के बाद अब मैं अवकलन किसका करने जा रहा हूँ, इसको। तो बच्चों इसे भी मानना होता है। देखिए मैं भी मान ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर माना मैंने u हटा दिया, u की जगह मैंने क्या कर दिया भी कर दिया। ये हमारा देखिए उलट जाएगा, cos इसको मान लिया मैंने तो ये हमारा क्या हो गया cos x के पावर क्या sin x। अब यहाँ देखते रहिएगा, अब log लेंगे, ये log v होगा, ये sin पहले चला आएगा देखिएगा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x के पावर क्या sin x। ठीक, अब हम देखें v हो गया बच्चों। अब ये v में ये sin पहले चला आएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे sin x इंटू log ऑफ, ये हमारा हो जाएगा कितना cos x। ठीक है, sin x इंटू cos x। तो क्या करेंगे x x पे अवकलन करेंगे तो पहले v का हो जाएगा log v इंटू डी डी एक्स। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास sin x इंटू log ऑफ क्या cos x। देखिए फिर यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/v, फिर 1/v dv बाई dx, 1/v, यहाँ भी v हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भी हमारा v हो जाएगा, ये भी हमारा v हो जाएगा, यहाँ पे आप समझ रहे हैं। अब यहाँ आइए तो यहाँ पर हम अब किसको छोड़ेंगे, sin x को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे sin x को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे log ऑफ इसका cos x का, लिख दीजिए प्लस। अब हम log ऑफ cos x को छोड़ देंगे, log ऑफ cos x को छोड़ दिया, अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या sin x। ठीक है बच्चों, मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, 1/v dv बाई dx। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास है यहाँ पे sin x, यहाँ अवकलन करते हैं तो log का होगा तो log 1/x, ये हो जाएगा 1/cos x, फिर cos x का आएगा अवकलन यानी कि डी डी एक्स। अब cos x लिखिए यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर log ऑफ, अब यहाँ पे log ऑफ cos x छूट जाएगा, ये log ऑफ cos x को छोड़ दिया, अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ। अब यहाँ पर चाहे तो देखिए अब हम अवकलन कर देंगे यहाँ पे sin x का अवकलन हमारा क्या होता है cos x होता है। तो यहाँ देखिए sin x बाई cos x। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, अब यहाँ पर आएगा tan x, sin बाई cos tan हो जाएगा और cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन आएगा माइनस sin x। ठीक, आगे देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरा। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास cos x इंटू log ऑफ, ठीक cos x बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम v को उधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा dv, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा माइनस tan x इंटू sin x, ऐसा हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x इंटू log ऑफ cos x हो जाएगा। ये देख लीजिएगा इंटू ये हो जाएगा cos x इंटू log ऑफ cos x। ठीक, अब हम v की वैल्यू रखते हैं, वैल्यू आपके सामने है क्या, v की वैल्यू आपके सामने रखेंगे तो ये आप v की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा cos
होल की पावर क्या साइन एक्स, वो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स होल की पावर क्या साइन एक्स, ठीक। और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ये, अब लिख देंगे माइनस, अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि देखिए मैं इससे नहीं बदला, ये पहले के क्वेश्चन में रह गया था, ठीक। अब आगे ये आ जाएगा माइनस 10x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख रहे हैं इससे पहले क्वेश्चन मैंने इसका अवकलन किया था तो इस क्वेश्चन नंबर 1 आया, अब मैंने दोबारा उसी विधि से बच्चों मैंने पूरा वैसे ही अवकलन कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हम करेंगे क्या 1 और +2 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जो 1 + 2 ऐड करेंगे क्या जाएगा ddx ऑफ साइन एक्स होल की पावर क्या cos x प्लस ddx ऑफ cos x होल की पावर क्या sin x बराबर बच्चों 1 और 2 को जोड़ना है तो दोनों का राइट हैंड साइड जोड़ दीजिएगा, अब जोड़ लेंगे तो जो इधर राइट साइड आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा, इसको जोड़ करके राइट साइड हमें केवल लिख देना है, ठीक है। हाँ बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये कोई एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है इस पर आधारित आप एक्सरसाइज 5.5 के बचे हुए क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो आपसे नहीं लग पाए, एक्सरसाइज की उस क्वेश्चन को बताऊंगा या एग्जाम्पल की उस क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा या आप उसको नहीं लगा पाए होंगे। इसके लिए मनीष सर ने जो आपको व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है उसी व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन को जो ना आ रहा है वो भी भेजिए और जो आप लगा लिए हैं उसका भी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कम से कम मैं ये तो देख लूँ कि किस बच्चे ने इसको सही किया है और किस में क्या गलती हो रही है। तो बच्चों आप ये अपने से पूरा जज नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मनीष सर ने आपको दिया हुआ है उसमें भेजिए, उसमें मैं देखूंगा और फिर आपको उसके आंसर भी मैं सेंड करता रहूँगा, ठीक है।